अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे अहम कौमी व बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसील से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। भारत में पुलिस स्टेशन में हुकूक़ इंसानी को सबसे ज़्यादा खतरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रामन्ना का बयान। कानूनी कार्रवाई से डर गई उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत, डॉक्टर कफील के खिलाफ नहीं होगी दोबारा जाँच। जम्मू कश्मीर में 2 सालों में यूएपीए के तहत 2300 से ज़्यादा लोगों पर हुआ केस दर्ज, आधे से ज़्यादा जेल में है कैद। मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ अब हुकूमत से आर पार की लड़ाई के लिए किसान तैयार, महापंचायत में होगा फैसला। अफगानिस्तान में तालिबान की फिर पेशरफ्त, 5 सूबाई दारुल हुकूमतों पर किया कब्जा। और अमरीकी टेम्पल यूनिवर्सिटी ने इसराइल को नस्ल परस्त रियासत करार दिया, तिलमिलाई से होनी ताकतें। मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन मनसूख करने के मुतालबे को लेकर किसान बड़े पैमाने पर कई माह से एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत के बेइतनाई रवैये को देखते हुए किसान कायद राकेश टिकैत ने कहा कि वो 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत में हुकूमत से आर पार की मनसूबाबंदी तैयार करेंगे। टिकैत ने इतवार को मुतनाज़ा क़वानीन की वापसी के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ये ज़राई क़वानीन किसान और अवाम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसानों को बर्बाद करने के लिए बिना मांगे ये ज़राई क़वानीन मुल्क के किसानों पर थोप दिए गए हैं, जिससे मुल्क के किसान पहले कर्ज में डूबेंगे, फिर धीरे धीरे कॉरपोरेट के हाथों अपनी ज़मीन बेचने मजबूर हो जाएंगे। टिकैत ने दावा किया कि गेहूं समेत कई फसलें किसानों के बजाय एजेंटों से खरीदी गई, जिसका जाली रिकॉर्ड तैयार किया गया है और इस खरीदारी की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। इधर जंतर मंतर पर चल रहे किसान पार्लियामेंट में जुमा को मोदी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई, जिस पर आज मज़ीद बहस जारी है। इस दौरान मोदी गद्दी छोड़ो, कॉरपोरेट भारत छोड़ो और 15 अगस्त को किसान मजदूरी आज़ादी जद्दोजहद दिन मनाएंगे। कौमी सतह पर पुलिस अफसरान को हुकूक़ इंसानी के ताल्लुक से हसास बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रामन्ना ने इतवार को कहा कि हुकूक़ इंसानी को सबसे ज़्यादा खतरा पुलिस स्टेशनों में होता है, जहाँ मराअत याफ्ता अहम शख्सियत भी 3rd डिग्री से बर्ताव से नहीं बच पाती। उन्होंने कहा कि पुलिस की ज़्यादतियों पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि शहरियों को हिरासत के दौरान कानूनी इमदाद के हक़ और मुफ्त कानूनी इमदाद की फराहमी से वाकिफ़ करवाया जाए। जस्टिस रामन्ना ने कहा कि इस ज़िम्न में इब्तदाई कदम ये भी हो सकता है कि हर पुलिस स्टेशन में डिस्प्ले बोर्ड और बाहर होर्डिंग लगाई जाए। उन्होंने इस ज़िम्न में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नालसा को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने और मुल्क की सतह पर पुलिस अफसरान को हुकूक़ इंसानी के तई हसास बनाने की जानिब तवज्जो देने की तलक़ीन की। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून की हुक्मरानी से चलने वाला मुआशरा बनने के लिए इंतहाई मराअत याफ्ता और इंतहाई कमज़ोर के दरमियान इंसाफ तक रसाई के फ़र्क को ख़त्म करना ज़रूरी है और इसी तर्ज पर अदलिया पर शहरियों का एतमाद जीता जा सकता है। इधर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सरजनिश के बाद योगी सरकार ने डॉक्टर कफील के खिलाफ मज़ीद इंक्वायरी न करने का फैसला किया है। डॉक्टर कफील ने इसे बड़ी राहत करार देते हुए पूरे इज्जत व एहतराम के साथ अपनी जल्द बहाली की उम्मीद भी जाहिर की है। इसी के साथ डॉक्टर कफील ने एक ट्वीट में कहा कि ये जुज़वी राहत है, मुकम्मल और हकीकी इंसाफ तो उस वक्त होगा जब यूपी हुकूमत बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हलाक होने वाले बच्चों के वालिदैन को मुआवजा अता करे। याद रहे कि 15 अप्रैल 2019 को चीफ सेक्रेटरी हिमांशु कुमार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन साहने में डॉक्टर कफील को क्लीन चिट देते हुए उनकी पजीराई भी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद वो अस्पताल पहुंचे और 500 ऑक्सीजन सिलेंडरों को बंदोबस्त करके बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, मगर यूपी सरकार ने इस रिपोर्ट को तस्लीम करने के बजाय डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दोबारा जाँच शुरू करने का फैसला किया था। 11 महीने बाद भी जब जाँच शुरू नहीं हुई और डॉक्टर कफील की 4 साल से मुअत्तली जारी रही तो डॉक्टर कफील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां अदालत की फटकार के बाद यूपी सरकार ने दोबारा जांच का हुक्म वापस लेने की इत्तला दी और कहा कि वो जांच की रिपोर्ट को तस्लीम करती है। रियासती हुकूमत के इस फैसले के बाद डॉक्टर कफील की जल्द बहाली की उम्मीद पैदा हो गई है। साल 2019 से जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया ने यूएपीए के तहत 1200 से ज़्यादा मामलों में 2300 से ज़्यादा अफराद को और पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत 954 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक यूएपीए के तहत हिरासत में लिए गए 46% और PSA के तहत हिरासत में लिए गए 30% लोग अभी भी जेल की सौबतें झेल रहे हैं। आपको बता दें कि 2 साल कबल जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद सिर्फ 1 महीने में PSA के तहत कम अज़ कम 290 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती भी शामिल थे। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 2364 अफराद में से 1100 अफराद अभी भी ज़ेर हिरासत हैं। हालांकि साल 2020 में PSA के तहत दर्ज मामलों की तादाद में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन ज़्यादा सख्त क़वानीन यूएपीए मामलों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता मार्च महीने में मरकज़ी हुकूमत ने लोकसभा में बताया था कि साल 2015 से 2019 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तारियों में 72% का इजाफा हुआ है।
آئیے ناظرین بڑھتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی جانب اور سب سے پہلے خبر افغانستان سے دیکھتے ہیں، جہاں طالبان کی مسلسل تیزی سے پیش قدمی جاری ہے۔ طالبان اب تک قندوز، سریپول اور طالقان سمیت 5 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ طالبان نے اتوار کو صرف ایک دن میں قندوز سمیت سریپول اور طالقان پر قبضہ حاصل کیا ہے۔ قندوز پر طالبان کی جانب سے قبضہ اب تک کی ان کی سب سے بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے، جبکہ یہ افغان حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ خیال رہے کہ قندوز وسطی ایشیا کا دروازہ کہلاتا ہے اور اسی کی اسٹریٹجک اور معاشی لحاظ سے اہمیت ہے۔ ان علاقوں کے علاوہ جوزجان کے دارالحکومت شبرقان اور جنوب مغربی صوبے نمروز کے صوبائی دارالحکومت زرنج پر بھی طالبان نے قبضہ کر دیا ہے۔ طالبان کے بڑھتے رسوخ سے تل ملائے امریکہ نے طالبان سے دوحہ معاہدے کے باوجود لگاتار طیاروں سے شہر شبرقان میں طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایک اہم خبر سعودی عرب سے، جہاں حکومت سعودیہ نے ویکسین لگوانے والے زائرین کو عمرے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے عالم اسلام میں خوشی کی لہر ہے۔ سعودی وزارت نے ویکسین لگوانے والے 1.5 سال سے عمرے کے منتظر زائرین کے لیے اپنی سرحدیں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان سے پہلے صرف سعودی عرب میں مقیم اور کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والے زائرین ہی عمرے کے اہل تھے۔ اب عمرے کی اجازت بحال کرنے کی درخواست میں حالانکہ کسی بھی غیر ملکی شہری کو سعودی تسلیم شدہ ویکسین اور قرن دینے کی شرط رکھی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ سعودی میں ایک نگہداشت مرکز میں درخواست گزار کی میڈیکل ہسٹری میں محفوظ پائے جانے پر ہی انہیں عمرے کی اجازت دی جائے گی۔ آج سے دنیا کے مختلف ممالک سے بتدریج عمرے کی درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ 8 دورانیوں میں جملہ 20 لاکھ افراد عمرہ ادا کر سکیں گے۔ ناظرین اگلی خبر امریکہ سے، جہاں ٹیمپل یونیورسٹی سے اساتذہ کے ایک گروپ نے اسرائیل کو ایک نسل پرست ریاست قرار دیا ہے۔ ان اساتذہ نے فلسطینی عوام کے اسرائیلی قبضے، غیر قانونی آباد کاری اور نسل پرستی کی مخالفت میں امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اسرائیل کی فوجی اور مالی امداد بند کر دے۔ اس گروپ نے امریکی ریاستوں، وزیروں اور امریکی کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ اور سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے قابض ریاست کے خلاف اپنی مخالفت کا اظہار کریں اور فلسطینیوں کے خلاف جرائم میں ملوث عناصر کو بے نقاب کرنے کا کردار ادا کریں۔ ان اساتذہ نے اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ مہم، BDS اور فلسطین کی حمایت میں امریکی تعلیمی پوزیشنز کی حمایت کا اظہار کیا۔ اس سے قبل معروف امریکی آئس کریم کمپنی بین اینڈ جیری نے فلسطین کے حق میں اسرائیل میں اپنے پروڈکٹس فروخت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو ناظرین یہ تھی ملی وائس کی عالم اسلام کے نقطہ نظر سے اہم خبریں۔ مصدقہ منفرد نقطہ نظر سے دیگر خبروں کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں، تاکہ آپ کو صحیح خبروں کے ساتھ ساتھ حقیقی پس منظر سے بھی آگاہی ہو۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔